एक्सोडस, आइए इसमें शामिल हो। ये उपदेश आज अब निर्गमन अध्याय 17 से, यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकाल सकते हैं, और हम पेज 6 पर मैनुअल में होंगे चट्टानी पानी के साथ। और यह मेरे सहायक की हमारी छवि है जिसने यह किया, वहां की सुंदरता, और बस रॉक वाटर, और हम यहां देखते रहेंगे। निर्गमन की पुस्तक से अध्याय 17। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले मैं फिर से प्रार्थना करने जा रहा हूं, हालांकि हम पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं। आइए फिर से प्रार्थना करें। भगवान, मेरे साथ यहाँ मौजूद प्रत्येक शिक्षक और नेता को धन्यवाद। या हमारे पहले ऑनलाइन रिचार्ज रिट्रीट में प्रभु, आज हम आपके चरणों में आए हैं क्योंकि हम रिचार्ज करना चाहते हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं, हम आपसे यह ताजा जल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, मैं मसीह के नाम पर आपसे यह पूछता हूं, इस बार अभिषेक करें, भले ही यह आभासी हो कि आप उनसे सीधे उनके सेल फोन के माध्यम से बात करें, सीधे उनके उपकरणों के माध्यम से, कि आपकी उपस्थिति प्रवाहित हो पूरी दुनिया में, चाहे व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे वे लाइव देख रहे हो या प्रॉक्सी द्वारा। हे प्रभु, आपका अभिषेक हो। ये वही है जिसकी हमें आवश्यकता है प्रभु, और मुझे तुम पर भरोसा है कि आपकी वही उपस्थिति हम में से प्रत्येक के साथ आएगी, भले ही हम अंदर हो, बिल्कुल अलग जगह है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम यहाँ आपके चरणों में हैं, आपसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। हम सभी मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं तथास्तु तथास्तु। मेरी आत्मा उत्साहित थी, और अब भी। आप क्या सोचते हैं कि उस वर्ष के बारे में क्या चमत्कारी है जिसमें हम रहते हैं, जहां मैं यहाँ अपने लिविंग रूम में भगवान से कह सकता हूं, भगवान, पवित्र आत्मा गिरता है, और आप अपने लिविंग रूम में पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं। अपने घर में बहुत खूब कल्पना करना। मुझे याद, जब मैं छोटा था, एक बार जब मैं अपने माता पिता के साथ अकेला था, तो मुझे कार में बैठना पड़ा और हम अंदर गए। हम ओरेगोन से गए, हमने फ्लोरिडा की ओर प्रस्थान किया, ब्राउन्सविले। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ब्राउन्सविले को याद करते हैं। कब मुझे लगता है कि मैं वहां एक किशोर युवा था। महसूस करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां होने के लिए हमें पुनरुद्धार के लिए कतार में लगना था। हम अंदर जाने के लिए जल्दी कतार में लग गए। बीच में मेरे सामने एक कुर्सी थी, पवित्र आत्मा मुझ पर नहीं उतरा। हाँ, वहां था, हाँ, मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ वही विशेष स्पर्श। और बाद में अपने होटल में मैंने कहा, हे प्रभु, हम आ गए, सब कुछ है। हमारे साथ ऐसा घटित होने के लिए लंबी यात्रा, लेकिन तो पवित्र आत्मा होटल में गिर गया ब्राउन्सविले में। ये मेरी ओर से एक और गवाही है। मैंने कहा, ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि मैं शहर में होता तो यह वही शहर होता जब यह ढह गया था। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान स्वयं मुझे दिखाना चाहते थे कि जिस इमारत में भगवान की उपस्थिति थी वहां होना जरूरी नहीं था, बल्कि भगवान स्वयं थे। तो है जो नीचे जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले से ही कई चक्कर लगा चुका हूँ कहानियों। ठीक है, तो हम अपनी बाइबल निकालते हैं। आपके पास पहले से ही आपकी बाइबल है ना? सफलता 17, चट्टान का पानी। श्लोक 1, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं। हालांकि मेरी स्पेनिश इतनी अच्छी नहीं है कि समय बर्बाद ना हो, लेकिन इसे इसके संस्करण में पढ़ें। संपूर्ण इजरायली समुदाय रेगिस्तान छोड़कर चला गया, चरणों में पाप का,
जैसा प्रभु ने आदेश दिया था। उन्होंने रेडिफिनी में डेरा डाला, परंतु वहां उनके पीने के लिए पानी न था, इसीलिए उन्होंने मूसा से विवाद किया। उन्होंने मांग की हमें पीने के लिए पानी दीजिए। क्योंकि क्या आप मुझसे बहस करते हैं? मूसा ने अपना बचाव किया, वे यहोवा को क्यों क्रोध दिलाते हैं? परंतु इस्राएली प्यासे थे और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तुम हमें मिस्र से क्यों निकालना है? उन्होंने दावा किया सिर्फ हमें और हमारे बच्चों और हमारे मवेशियों को मारने के लिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं रुकते हैं और पहले बिंदु पर चलते हैं। नंबर 1, वे प्यासे थे। वे प्यासे थे। यदि आपके पास पेज संख्या 6 पर आपका मैनुअल है, बिंदु नंबर 1 आप वहां लिख सकते हैं कि वे प्यासे थे। मेरा मानना है कि आप दुनिया में जहां भी काम कर रहे हैं, आप मंत्री हैं और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वे प्रभु के प्यासे हैं। वे आपके पास लेने आते हैं। मैं आपसे मंत्री के रूप में बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई आधिकारिक प्रभार नहीं है, उनके पास नहीं है। क्योंकि नहीं, कभी कभी हम बच्चों के साथ काम करने वालों को आधिकारिक पद और उपाधियां नहीं देते हैं, लेकिन मुझे पता है बच्चों के साथ काम करना काफी कठिन और आवश्यक है। सेवकाई के लिए आवश्यक है कि आप दूसरों को देने के लिए ईश्वर से प्राप्त करें। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, और आप मंत्री हैं। अब आप जिन लोगों की सेवा करते हैं, हो सकता है कि उनके शरीर छोटे हों और शायद चर्च इसे उन लोगों की तरह नहीं देखता जो महान लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन यदि आप एक मंत्री हैं और जिन लोगों की आप सेवा करते हैं वे आते हैं प्यासा। हम जब मुझे हर साल VBS करना होता था या काम करना होता था या कार्यक्रम बनाना होता था, तो मुझे कभी कभी लगता था, हे भगवान, ये 6 साल जैसा लगता था। वे यहोवा को क्यों क्रोध दिलाते हैं? तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? दरअसल एक बार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बहुत खूब, मैं नहीं, मैं भगवान से नाराज हूं, मैं उसके लोगों से नाराज हूं। निसंदेह, निसंदेह, ये आप नहीं थे, निसंदेह ये अन्य थे। आप लोगों से नाराज तो नहीं हो गए? उन्हें गुस्सा नहीं आता, बच्चों के माता पिता पर उन्हें गुस्सा नहीं आता। अच्छा, ये तो पहला बिंदु जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं, हम मूसा के जीवन से अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और वह है कि मूसा, यह निराशाजनक था क्योंकि लोग हमेशा किसी न किसी चीज पर कब्जा कर रहे थे। वे प्यासे थे, शिकायत कर रहे थे, व्यस्त थे, जरूरतमंद थे, और उनका काम हमेशा उनकी सेवा करना, उन्हें देना, उन्हें देना, उन्हें देना, उन्हें देना था। तो यहाँ हम बिल्कुल मूसा जैसी ही स्थिति में हैं। कहा तुम्हें देना 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 होगा, और प्यासे हैं। अरे इसलिए श्लोक 4 में कहता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, मैं जा रहा हूं, इस शहर के साथ क्या करें? अब उनके पास केवल यही बचा है कि वे मुझे पत्थर मार मार कर मार डालें। ठीक है, यहाँ श्लोक 4 में जो बात मेरा ध्यान खींचती है वह यह है कि जब लोग यहाँ प्यासे होते हैं, मूसा वह क्या करता है?
इसे प्रभु के पास ले जाओ, प्रभु की दोहाई दो, बिंदु संख्या दो, उसने प्रभु को पुकारा। तो हमें क्या करने की जरूरत है? यह हमारी थकान के साथ, हमारी जरूरतों के साथ खुद को भरने के लिए प्रभु को पुकारना है, क्योंकि लोग प्यासे ही रहेंगे। वे पानी चाहते हैं, वे मंत्रालय चाहते हैं, वे नहीं चाहते कोई अंत नहीं होगा। भगवान के लोग, कोई अंत नहीं होगा, कोई अंत नहीं होगा। लेकिन मूसा ने जो किया वह यहाँ एक अच्छा उदाहरण है, वह रोया। आश्रय श्लोक 5, लोगों से आगे निकलो। प्रभु ने उसे सलाह दी, कितना अच्छा है, उन्होंने सलाह दी, लोगों के आगे आगे बढ़ो और इजराइल के नेताओं में से कुछ को अपने साथ ले जाओ। लेकिन वह चढ़ी भी रखता है, जिससे तूने नील नदी पर प्रहार किया। यहां हम देख रहे हैं आगे बढ़ना, नेता को अक्सर दूसरों से आगे रहना पड़ता है, सब कुछ तैयार करना। उदाहरण के लिए, यदि आपने प्रतीक्षा की तो हम आपका मैनुअल देखने के लिए प्रतीक्षा करने में सफल रहे। उस कितना स्वादिष्ट है ना। रुको, अभी इसका आनंद लो, चट्टान पर पानी का यह चित्र देखो। अब इसे पहली बार देख रहा हूं, यहाँ कैसा आश्चर्य है, कैसा आनंद है। लेकिन नेताओं को आगे बढ़ना होगा, है ना। अब मैं महीनों से रिचार्जिंग पर काम कर रहा हूं और मुझे आगे जाना पड़ा, तो आप वहां तीसरे नंबर पर रखने जा रहे हैं। आगे बढ़े कि मैं आपको बताता हूं, आप में से कई लोग जानते हैं मंत्रालय में बच्चों की गिनती होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि पादरी फ्रांसिस कहते हैं, सबसे आगे रहने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग करें, नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, विभिन्न चीजों का उपयोग करें। सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, जाहिर तौर से कभी कभी यह गलत हो जाएगा, लेकिन हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित मंत्रालय के लिए, आज के उपकरणों का उपयोग करने के लिए, क्योंकि वहां है आप में से जो विभिन्न स्थानों पर हैं, सत्य वहां क्यूबा से है, वहां पेरू से है, वहां अर्जेंटीना से है। मैं देशों को भूल रहा हूं, लेकिन इस समय हम सभी अलग अलग देशों से हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसे उसी समय लाइव कर पाएंगे। तुम मेरे साथ हो, वाह। तो और कुछ इसे बाद में देखेंगे, लेकिन अनेक आप में से, यदि आप स्वयं सेवक हैं या यदि आप मंत्रालय की ड्रीम टीम का हिस्सा हैं, वे जानते हैं कि हम एक नए आश्चर्य के लिए काम कर रहे हैं जो कि होने वाला है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म को LMS कहा जाता है और हम इसे मूडल प्लेटफॉर्म के साथ उपयोग कर रहे हैं। ये पता चला है कि मैंने उन्हें 2 सप्ताह पहले विजन सप्ताह के बारे में बताया था। आपके लिए जो ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं है, आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप लाभ उठा रहे हैं, इस रिचार्ज से प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास वह है जो योगदान दे रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, वे हमारी ड्रीम टीम का हिस्सा हैं। या उपकरण सपनों का जो सेवा करते हैं, वे व्हाट्स ग्रुप में उत्तर देते हैं, वे गूगल क्लासरूम में भाग लेते हैं, वे उत्तर देते हैं, वे असाइनमेंट की समीक्षा करते हैं, वे काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 78 लोग हैं जो मंत्रालय में सेवा करते हैं, बच्चों की गिनती करते हैं, और क्विप और रो पूरी दुनिया में 78। सत्य कैसे शानदार। हमने जो हासिल किया वह संभव नहीं होता अगर उनमें से हर एक ना होता। और 2 सप्ताह पहले हमारा वार्षिक सप्ताह सिर्फ ड्रीम टीम में स्वयंसेवक बनने के लिए था।
और वहां मैंने उनसे कहा ठीक है, मेरे पास पहले से ही नए मूडल प्लेटफॉर्म की चाबियां हैं, लेकिन थोड़ी तकनीकी चीज की जरूरत थी। लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरे पास ये लगभग है, मेरे पास लगभग ये है, मैं विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं कि यह मेरे पास है। और आपको क्या लगता है क्या हुआ? तो कि यह नहीं हो सका, कि यह नहीं हो सका, कि एक और दिन बीत गया, एक और दिन, एक और भारत से एक ईमेल, क्योंकि वहां है ऐसे पत्रों वाले तकनीकी ईमेल जिन्हें मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, है ना? वीपीएन में सब कुछ कह भी नहीं सकता, है ना? यह सब जो मैं दर्ज नहीं करता हूं, और ये त्रुटि प्रकट होती है और ये प्रकट नहीं होती है, आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। और नहीं, अन्य हमारे पास पहले से क्या है, अगले 2 सप्ताह, और फिर सब कुछ कल ही मैं उठा और अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया मूडल के बारे में मंच पर, और मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने एक गाना डाला, चमत्कार, चमत्कार के बाद। और कभी कभी मुझे किसी खास पल के लिए गाना पसंद होता है, इसलिए मैंने उसे दोहराया। मेरे बेचारे पति वो सब सहते रहे। मैं दोहरा रहा हूं, मैंने इसे दोहराने की तरह रखा है। 10 से अधिक बार मैं बस गा रहा था, फिर मैंने उसी तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यह उसी गीत के 1 घंटे जैसा था, और मैंने प्रार्थना की। वह उसके बाद देखता है, वह उसके बाद देखता है, ये ऐसा है, भगवान हमें दीवार दे दो, भगवान अपने आप में हिमायत। और आप क्या सोचते हैं, कल हमें चमत्कार प्राप्त हुआ और इसका समाधान हो गया। उस एक ईमेल की तरह, और फिर वह खुल गया। ये काम करता है, अब यह करता है। तो वह अंदर आया और मैं अंदर आ गई, हम अंदर आ गए और हम बाहर निकलने लगे, और मैं और मेरे पति अंदर जाने में कामयाब रहे। और बढ़ोतरी 10 कक्षाएं या होमवर्क और फोटो और असाइनमेंट। लेवल 4 हम इसे मूडल में अपलोड करने में कामयाब रहे। कल ये एक चमत्कार था, एक संपूर्ण कोचिंग क्लास अपलोड करना। कल मैं था, लेकिन आप जानते हैं इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी, मुझे कष्ट सहना पड़ा। मैंने अपनी ओर से कष्ट सहा है, मूडल के साथ मेरी गवाही। मैंने आपके बारे में सपना देखा है जिन्होंने मेरी बात सुनी है। मैं इतने लंबे समय से उस खराब एलएमएस के बारे में बात कर रहा हूं। भगवान ने मुझे यह विचार दिया, एक होना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां लोग पैच और अंक अर्जित कर सकते हैं और स्तर बढ़ा सकते हैं, और इसे ऑनलाइन देख सकते हैं और अपने शीर्ष पदक अर्जित कर सकते हैं। मैंने 6 साल पहले यह सपना देखा था, और मैंने कष्ट उठाया है, और मैंने कष्ट उठाया है, और मैं जानता हूं कि मैं कष्ट सहता रहूंगा, क्योंकि कल तो बस शुरुआत थी। 6 साल तक विचार करने, सोचने, व्यवस्थित करने, धन जुटाने, तकनीकी खरीदने, हजारों 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 अलग अलग रास्तों के बाद कल दरवाजा खुला, और हम एक संपूर्ण कोचिंग क्लास अपलोड करते हैं। एक संपूर्ण कोचिंग पाठ्यक्रम जिसमें 10 पाठ, या यूं कहें कि इसके कार्य शामिल हैं। ये मेरी कहानी आपको याद दिलाने के लिए है कि हमें आगे रहना है, और वह लागत लागत कुछ ऐसा है जहां भाई कि तुम मेरी बात सुनो, या बहन की तुम मेरी बात सुनो, आपको आगे रहने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन यह वही है जो भगवान चाहता है हम में से। यदि हमें परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करना है तो हमें आगे रहना होगा। तो आपके पास यह पहले से ही वहां लिखा हुआ है ना? नंबर 3, आगे बढ़े। यह बाइबल की ओर लौटते हुए परमेश्वर की महिमा, हर गवाही सही। श्लोक 5 दोहराते हुए कहता है, यहोवा ने उसे सलाह दी, लोगों के आगे आगे बढ़ और इजराइल के नेताओं में से कुछ को अपने साथ ले लो, लेकिन छड़ी भी ले लो। वही था जो मैंने पहना था, है ना? एक छड़ी जब गिरने वाला था,
जिससे तुमने धागा मारा, अब देखो स्थिर आंख। यहाँ तक कि मूसा को भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। परमेश्वर ने उसे पूर्ण निर्देश नहीं दिए थे। आप हमसे क्यों पूछते हैं? आगे बढ़ो भगवान, और वह हमें पूर्ण निर्देश नहीं देता है। वह सिर्फ कहता है आगे बढ़ो, अपने आप को तैयार करो, छड़ी ले जाओ। तो वो कहता है लगाओ। चलते चलते देखो, वहां मैंने आगे रखा। तीसरे नंबर पर भी शब्द को गति में भी रखा। मैं भी चाहता हूं कि आप भी उसे प्राप्त करें, गति में आए। मैं इसे लिखने जा रहा हूं। जितना मुझे, मैं रहूंगा ओरेब में जो चट्टान है उसके पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बहुत खूब। नंबर 4, भगवान आपका इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर, ये जाते हुए चट्टान पर, उस स्थान पर जहां तुम जाते हो, आज भविष्य में जिस स्थान पर भगवान आपको जाने के लिए कह रहे हैं वहां भगवान होंगे। आपका इंतजार। ये हुई ना बात सत्य? मेरे लिए ये कुछ तकनीकी है। मुझे नहीं पता कि इस विशेष वेब पेज को नया कैसे बनाया जाए, लेकिन मैं जो जानता हूं वह यह है कि भगवान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह पहले से ही वहां हैं। उनके पास पहले से ही योजनाएं हैं। उन्होंने मुझे बताया तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अपने कर्मचारियों को अपने साथ ले जाओ, और बस इतना ही। उसने मुझे और कोई निर्देश नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं पता नहीं इसकी मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। हम नहीं जानते कि इसकी हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं और एक में उस चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस चट्टान से टकराओ और उसमें से लोगों के पीने के लिए जल बह निकलेगा। वहां पानी बहेगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। लोगों के पीने के लिए पानी आएगा। देखना, लोगों को आपकी सेवा करने की आवश्यकता है। समय समय पर, समय समय पर आपके चर्च के स्वयंसेवक शिक्षक जो आपके साथ हैं, जो बच्चे वहां हैं, बच्चों के माता पिता, और ये आपके आसपास हर कोई, वे प्यासे हैं और उन्हें आपकी सेवा की आवश्यकता है। लेकिन भगवान तुम्हारे साथ है और भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चट्टान पर अकेले आगे बढ़ो। तुम आज्ञा मानो और पानी बह जाएगा। ये तुम्हारा पानी नहीं है। मूसा ने एक जग में पानी नहीं लाया और कहा ठीक है। अब वह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां एक बच्चे ने अपनी रोटियां और मछलियां दी और भगवान ने उसे बढ़ा दिया। यह पानी कहीं से नहीं आया, परमेश्वर की ओर से, ताकि लोग पिए। और भगवान ने मुझे वह शब्द दिया, एकाधिक है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मंच दिया। फिर मैंने उससे कहा, हे प्रभु, क्या यह वचन मेरे लिए है या भाइयों के लिए है? और उसने मुझसे कहा, दोनों। मैं क्रिस्टी, मुझे थकावट हो गई शर से लोगों को देना 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 देना। और प्रभु ने मुझसे कहा, क्रिस्टी आगे बढ़ना, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और जब तुम आओगे तुम वहां पत्थर को अपनी छड़ी से छुओगे और पानी निकल जाएगा। इसी घटना के लिए मैंने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे नेतृत्व करने जा रहा हूं? मैं कैसे करने जा रहा हूं? एक ऐसे मंत्रालय का नेता बने
जो एक ऑनलाइन रिट्रीट होने जा रहा है। हम ये कैसे करने जा रहे हैं? ये असंभव है न, ये असंभव है कि हम आपको शारीरिक रूप से गले नहीं लगा पाएंगे और आप अपने घरों में महसूस करेंगे जैसे कि आप एकांतवास पर हैं। ये असंभव है। और मुझे लगा कि प्रभु ने मुझसे कहा, नहीं क्रिस्टी, यह असंभव नहीं है, तुम बस आ जाओ, तुम आज्ञा मानो, तुम छू लो, तुम्हारे आते ही और पत्थर से पानी निकलेगा। इसलिए पानी इस रिट्रीट में ये आपको तरोताजा करने के लिए सामने आने वाला है ना। मुझे विश्वास है कि भगवान ने मुझे यह वचन दिया है कि मैं उसका पालन करूं और एक ऑनलाइन रिट्रीट करूं। मैंने आमंत्रित किया, आप पादरी फ्रांसिस मेरे साथ यहाँ मौजूद पूरी टीम के साथ ऐसा करें। पर्दे के पीछे गुस्तावो यहाँ गाड़ी चला रहा है, मैं हर कोई दानी वहां पंजीकरण का प्रबंध कर रहा है कि हम पहुंचे। तुम जानते हो क्यों? लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम स्वयं परमेश्वर से जल चाहते हो, तुम पवित्र आत्मा से ताजगी चाहते हो, तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो मैं नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ने मुझसे कहा, इसके बारे में चिंता मत करो क्रिस्टी, जैसे ही तुम आओगे मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा और पानी बह जाएगा। इसलिए जब मैंने भगवान से कहा, वह शब्द मेरे लिए है या लोगों के लिए है, तो उन्होंने मुझसे दोनों 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 कहा। और जांच कर रहा हूं, हाँ, आपका एक संबंध है, आप जीवन से जुड़े हुए हैं, लगाए गए हैं। उनके पास एक है, उन्होंने अपना जीवन यहोवा को दे दिया है। क्या आपने अपना जीवन चर्च की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है? हर कोई आपके संप्रदाय में है, आपके पादरी के अधीन है, हर कोई सेवा कर रहा है। और मुझे पता है कि आज आप हैं थके हुए क्षणों में, शायद यह हो सकता है कि वे निराश हो। शायद यहाँ कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, जिसने आज कहा मैं तौलिया फेंकना चाहता हूं। और भगवान तब चमत्कार कर सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। आज पानी अंकुरित हो जाएगा जिस चमत्कार की हमें आवश्यकता है, यहाँ है। और जब तुम आओगे और आज्ञा मानोगे और आगे बढ़ोगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बच्चों के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है। वह बहन जो आपसे लड़ रही है, एक बच्चे की माँ है, वह स्थिति है जो आपको तनावग्रस्त कर रही है। मेरे परमेश्वर के एक मंत्री के रूप में आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यह मायने रखता है, हाँ, यह मायने रखता है। परंतु परमेश्वर स्वयं आज रात तुमसे कह रहा है, आगे बढ़ना, जाने देना, जाने देना। ऐसा करो, काम करते रहो, कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ईश्वर भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान है, वहां पानी बहेगा। जब तुम आओगे और आज्ञा मानोगे तो पानी बहेगा, ताकि आपका पूरा चर्च पीता है। बच्चे, माता पिता, नेता, आपके आसपास के सभी लोग, वे ताजा पानी पिएंगे, वे पानी पिएंगे। देखो, मेरे पास यहाँ एक गिलास पानी है। आपके आसपास के सभी लोग प्राप्त करेंगे भगवान से पानी, आपके शब्दों के माध्यम से, ईश्वर के साथ आपके संबंध के माध्यम से। क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो,